यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई का तोड़ साबित ना हो सके। सस्ते स्टोर से सब्सिडाइज अशिया का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। घी और कुकिंग ऑयल गायब है। शहरी ओपन मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जैन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सस्ते स्टोर्स मौजूद मगर रिलीफ गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की अदम दस्तयाबी का मसला जूं का तूं। सस्ते घी और खूरदनी तेल का हसूल मुश्किल तर हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स का अमला अशिया शॉपिंग बैग्स के बगैर सार्फिन के हाथों में थमाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह के लिए 20 किलो आटे और 3 किलो चीनी की हद मुकर्रर। 375 रुपए किलो वाला घी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। शहरी ओपन मार्केट से घी 700 रुपए फी किलो में खरीद रहे हैं। शहरी कहते हैं बुनियादी अशिया महदूद मिकदार में मिल रही हैं। घी दस्तयाब ही नहीं, खरीदी गई चीजें अमला हाथ में थमा देता है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर से आना ही छोड़ दिया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे ना शॉपर मिलते हैं साथ ना और कोई ज़्यादा। आप देख लें सेम रेट्स हैं, जब कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। रेट तो सेम ही है यहाँ पर, लेकिन ना चीज़ें मुकम्मल नहीं है। अभी भी घी भी नहीं है इनके पास। बाकी शॉपर तो है नहीं, रेट वैसे सेम ही। और रूल इतने सख्त हो गए हैं कि आईडी कार्ड लाएं तो आईडी कार्ड नंबर लेकर आएँ, ये वो काफ़ी कि लोग आने से भी कतराते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कंट्रोल करे और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। सियासी मुहाज की गर्मा गर्मी करेंसी मार्केट पहुंच गई है। एक मरतबा फिर डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। डॉलर 4 रुपये 61 पैसे महंगा हो गया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के करेंसी मार्केट में भी बड़े झटके। बुध को डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपए की हद को छूने लगा। 2 रोज में डॉलर की कदर में 6 रुपए तक का इजाफा हो चुका। मार्केट जराये के मुताबिक दिन भर डॉलर की गैर मामूली तलब रही और सरमायाकारी की डिमांड के पेश नजर डॉलर महंगा होता गया। दरामद करंदगान डॉलर्स की खरीदारी के लिए सरगर्म रहे, जबकि सियासी हालात मार्केट में असरअंदाज हो रहे हैं। अब आपको बताएं कि मेयो अस्पताल की कैंटीन में नाकिस खुराक की फिरोख्त। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन भी नाकिस खुराक की वजह से बीमार पड़ने लगे। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सुबह भर के अस्पतालों की कैंटीन्स की इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। पंजाब के 272 के 125 अस्पतालों की कैंटीन्स पर नाकिस खुराक फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मेयो अस्पताल की कैंटीन से खाने पीने वाले अफराद भी खुश नहीं हैं। मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन कहते हैं खुराक तो नाकिस है, कीमतें भी ज़्यादा हैं। ज़रा के मुताबिक सुबह के तमाम ही बड़े सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कैंटीन जलैदा है, जहां रेट्स भी कम है, खुराक भी मियारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गई हैं। 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। 45 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तालीमी मैदान एक मरतबा फिर मैदान जंग बन गया है। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अमले की मौजूदगी में तलबा एक दूसरे पर पत्थर और लाठियां बरसाते रहे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद 45 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाहौर में डिजिटल मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज। शहर में 8068 ब्लॉक तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने अपने दफ्तर से नंबर 1 मरदमशुमारी को टैबलेट पर अपलोड किया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं डिजिटल मरदमशुमारी में शहरी खुद भी अपना डाटा अपलोड कर सकेंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज। शहर में 8068 ब्लॉक्स तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने अपने दफ्तर से नंबर 1 मरदमशुमारी को टैबलेट पर अपलोड किया। हर फील्ड टीम 15 रोज में 250 घरों का डाटा टैबलेट के जरिए अपलोड करेगी। लाहौर में मरदमशुमारी 31 मार्च 2023 तक मुकम्मल होगी। लाहौर का मरदमशुमारी में जिला नंबर 7 है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी में शहरी खुद भी अपना डाटा अपलोड कर सकेंगे। मरदमशुमारी हमारा कौमी फर्ज है। हर फील्ड टीम 15 दिनों में 250 घरों का डाटा टैबलेट के जरिए अपलोड करेगी। रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने रिलैक्स टाइम में इसकी वेबसाइट पे जाएं, खुद ही अपने आप को एनरोल कर लें। हमारा नुमाइंदा आएगा, वो आपका आईडी कार्ड एंटर करेगा। अगर आपने नहीं एनरोल किया हुआ तो वो आपको एनरोल कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, जो कि सेल्फ बेसिस पे
تو وہ اس کے اوپر آلریڈی چیک آ جائے گا. ڈپٹی کمشنر لاہور نے مردم شماری کا آغاز اپنے گھر کا ڈیٹا انٹر کروا کر کیا. ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے شادمان اور جیل روڈ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل کا جائزہ لیا. ڈی سی لاہور کے مطابق 200 سے 250 گھروں پر مشتمل 8068 مردم شماری بلاکس بنائے گئے ہیں. 639 سرکولر سپروائزرز اور 4065 ڈیٹا انٹری آپریٹر کام کریں گے. لاہور ڈویژن میں مجموعی طور پر 15184 بلاکس تشکیل دیے گئے ہیں. شہریوں کے اپلوڈڈ ڈیٹا کو فیلڈ ٹیم گھر جا کر چیک کرے گی اور نادرا سے بھی تصدیق ہوگی. ڈالر کی بڑھتی قیمت پولیس کی وردی کی خریداری میں رکاوٹ بن گئی ہے. بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں نے پولیس ریٹ پر یونیفارم دینے سے معذرت کر لی ہے. تفصیلات مدثر حسین کی رپورٹ میں دیکھیے. ڈالر کی آسمان کو چھوتی قیمت پولیس یونیفارم کی خریداری مشکل ہو گئی. آئی جی آفس میں ہونے والی بولی پر کوئی ٹینڈر نہ ہو سکا. پولیس کی طرف سے فی یونیفارم 3700 روپے قیمت دی گئی تھی. بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں نے پولیس کے مقررہ ریٹ پر یونیفارم دینے سے انکار کر دیا. گزشتہ سال پنجاب پولیس کی وردی 2200 روپے میں خریدی گئی تھی. ڈالر کے ریٹ بڑھنے پر ارشد ٹیکسٹائل اور نشاط ٹیکسٹائل سمیت تمام کمپنیوں نے یونیفارم دینے سے معذرت کر لی. رواں سال پولیس کی یونیفارم کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. پنجاب پولیس کی رواں سال اگر یونیفارم کی خریداری نہ ہوئی تو وردیوں کے لیے مختص فنڈز پنجاب حکومت کو واپس کر دیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز. واسا کے جنریٹر سے مبینہ طور پر ڈیزل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. واسا عملہ ساز پاس کر کے واسا کے جنریٹر سے ڈیزل چوری کر کے فروخت کر دیا. تفصیلات کے مطابق واسا کے ڈسپوزل سٹیشنز اور ٹیوب ویلز پر لگے جنریٹرز کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا. واسا کے جنریٹر سے مبینہ طور پر ڈیزل چوری ہونے کا انکشاف ہوا. واسا عملہ ساز باز کر کے واسا کے جنریٹر سے ڈیزل چوری کرنے میں ملوث پایا گیا. علاوہ سے جنریٹرز کے پارٹس بھی فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا. واسا کی مختلف مشینری اور جنریٹرز ایک سال میں 70 کروڑ 80 لاکھ کا فیول استعمال کر چکی ہے اور ایڈیٹر کی جانب سے مبینہ طور پر فیول کے استعمال پر اعتراضات اٹھائے گئے. واسا لاہور نے کمپنیوں سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. شہر میں حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم جاری ہے. پہلے 2 روز میں 20,000 سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجہ زبیر کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں 2.25 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. 2 سال سے کم عمر بچوں کو مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم جاری. محکمہ صحت کے مطابق پہلے 2 روز میں 20,000 سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے. حفاظتی ٹیکوں سے 12 بیماریوں کی روک تھام میں مدد ملے گی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجہ زبیر کا کہنا ہے کہ لاہور میں 2.25 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس میں 12 بیماریوں کے اگینسٹ ہم ٹیکے لگا رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہے کالا زرکان ہے، تپ دق ہے، کالی کھانسی ہے، خناق ہے، خسرہ ہے، ٹائیفائڈ ہے. اس طرح کی 12 بیماریاں، نمونیا وغیرہ اور ڈائریا بھی اس میں شامل ہے. تو سیکٹری صاحب کا ایک انیشیٹو تھا، انہوں نے پہلے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تقریباً 4 لاکھ بچوں کا، جس میں سے 2 لاکھ بچے جو کہ ہمیں موجود ملے ہیں ایسے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ یہ کافی حد تک مہم کامیاب چل رہی ہے. بچوں کو پولیو، ہیپاٹائٹس، خسرہ، خناق، ٹی بی اور ڈائریا سے بچاؤ کے ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں. دیگر اضلاع سے لاہور آنے والے بچوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم 10 روز تک جاری رہے گی. سیاسی منظرنامے کا رخ کرتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہفتے کے روز سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن پھر بھی فضا بنی ہوئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. یہ رپورٹ دیکھیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا زمان پاک سے ویڈیو لنک پر خطاب. عمران خان نے کہا کہ قوم کی طرف سے عدلیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے پاکستان کے آئین اور قانون کو اپ ہولڈ کیا. ایسا پہلے ہو جاتا تو ملک خوشحال ہوتا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ آ گیا، لیکن پھر بھی فضا بنی ہوئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. ہفتے کو آئندہ کا لاہ عمل دوں گا. میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی
اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی. عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر قانون کا بیان شرمناک ہے. پھر عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. اگر یہ الیکشن نہ کرواتے تو ہم نے پورے ملک میں جیلیں بھر دینا تھیں. لوگوں نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل بھرو تحریک ختم کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے. اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی سب ہم جا کے جیل بھر دیں. کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا. یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں. کسی کو خوف نہیں ہے اس کا. عمران خان نے کہا کہ نگران حکومت میں ہمارے دشمنوں کو بٹھایا گیا. اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن پہلے کبھی نہیں آیا. 90 روز میں الیکشن کروانے کے سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کا اظہار مسرت. زمان پارک میں جشن منایا گیا. حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ کا 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم. پی ٹی آئی کا زمان پارک میں جشن. کارکنوں کے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے. گھوڑ رقص بھی ہوا. کھلاڑیوں نے نعرے بازی کی. ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی. مٹھائی تقسیم کی گئی. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا. کارکنوں نے کہا ہمارے لیڈر نے کہا تھا ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. کریڈٹ جاتا ہے پوری عوام کو جس نے پچھلے 10 مہینے سے آئین کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کی ہے آج اس کا ثمر مل رہا ہے. چیئرمین عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ آج فتح ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کے ساتھ ہمارے موقف کی آج تائید کی ہے. کارکنوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے پر ججز کو خراج تحسین پیش کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اب پارٹی انتخابی مہم کی تیاری کرے گی. اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک معطل کر دی ہے. عثمان ڈار بولے چور ڈاکو اب سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف اعلان جنگ کے موڈ میں ہے. رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی قیادت کا کٹ. ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس. عدالتی فیصلے کے بعد آئندہ کے لاہے عمل پر تبادلہ خیال. پارٹی دفتر میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے سے عمران خان کے اصولی موقف کی فتح ہوئی ہے. الیکشن سے بھاگنے والوں کے مقدر میں شکست فاش لکھی جا چکی. آئین کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر آپ اپنا الیکشن کروائیے اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصل مدعا یہ تھا کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں. جیل بھرو تحریک معطل کرنے کی وجہ گرفتار رہنماؤں کا الیکشن لڑنا ہے. فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب جو رہنما پکڑے گئے ہیں انہوں نے الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا. ویسے تو جیل میں بھی بیٹھ کے الیکشن جیت جائیں گے لیکن دیکھیے اب پارٹی فائنل کیا فیصلہ کرتی ہے. پی ٹی آئی رہنما زبیر خان نیازی نے کہا کہ اب انتخابی میدان لگے گا. پی ٹی ایم میں عمران خان کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر اعجاز چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جیل بھرو تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اب انتخابات کی تیاری پوری محنت سے ہوگی. تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے شیڈول کے فوری اعلان کا مطالبہ کر دیا. عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا. وفاقی حکومت خصوصاً وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالتی حکم نامے کی گمراہ کن تشریحات پر شدید ناگواری کا اظہار کیا گیا. اجلاس نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آئین کی روح اور سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 90 روز میں انتخاب کروائے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک گیر جیل بھرو تحریک کی معطلی کے فیصلے کی بھی توثیق کی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور آئین سے انحراف کی راہ پر گامزن گروہ عدلیہ پر حملہ آور ہے. پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کی نگرانی میں معزز جج صاحبان کے خلاف شرمناک مہم کے ذریعے عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. عمران خان نے کہا کہ دباؤ اور سازشوں کا نہایت جرات سے مقابلہ کرنے اور آئین کو برقرار رکھنے پر معزز جج صاحبان خراج تحسین کے مستحق ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک ملکی سیاسی تاریخ میں جدوجہد کا سنہرا باب ہے. کارکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھرپور انتخابی مہم کی تیاری کریں. وہ خود قیادت کریں گے. لیاقت علی، لاہور نیوز. اب آپ کو بتائیں کہ سبزی منڈی میں بدستور مہنگائی کی لہر برقرار ہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں. پیاز 140 سے 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے. ٹماٹر 46 سے لے کر 60 روپے فی کلو تک بکنے لگے ہیں. مارکیٹ میں پھل بھی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. عبد القادر کی رپورٹ دیکھیے.
मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए गए सब्जियों और फलों के में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। आज प्याज की कीमत में इजाफा किया गया, 2 रुपए फी किलो तक है, 138 रुपए से कीमत बढ़ाकर 140 रुपए में कर की गई। लेकिन मार्केट में प्याज जो है वो 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो सब्जियां उनके हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 2 रुपए महंगे करके 68 रुपए में कर किए गए हैं। लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक आज जो है टिंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 3 रुपए महंगा करके 50 रुपए में कर किया गया, 47 से कीमत बढ़ाई गई है, जबकि मार्केट में यही खीरा 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शलजम 28 रुपए में कर किया गया, लेकिन 140 रुपए फी किलो तक। भिंडी 160 रुपए में कर की गई, लेकिन 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 150 के बरस से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 4 रुपए महंगी करके 70 रुपए सरकारी रेट में कर रखी गई, लेकिन मार्केट में 90 से 100 रुपए फी किलो तक शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। मटर 2 रुपए महंगे किए गए, 68 की कीमत बढ़ाकर 70 रुपए में कर रखी गई, लेकिन मार्केट में यही मटर जो है 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 3 फल की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला फूल 5 रुपए महंगा करके 285 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपए फी किलो तक सेब काला फूलों की फरोख्त की जा रही है। केला दर्जावल 5 रुपए महंगा करके 160 रुपए फी दर्जन कीमत पर रखी गई है। मार्केट में 280 रुपए फी दर्जन तक दर्जावल का केला फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर ईरानी 5 रुपए महंगी करके 460 रुपए में कर की गई है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी महकमों तक है कीमतें हैं, क्योंकि मार्केट में खजूर ईरानी 540 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमों में मुकर्रर करदा कीमतों से जायद की सतह पर फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर मार्केट कमेटी जो है वो सवेरे सब्जियों और फलों की कीमतें का इजरा करती है, लेकिन इसके बावजूद इन कीमतों पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। तो ब्रायलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम है। मुर्गी का गोश्त 654 रुपए किलो की सतह पर बरकरार है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, रेट 235 रुपए दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी 6930 रुपए की हो गई। मजीद क्या तफसीलात हैं अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा। कम होने की वजह से ब्रायलर की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि आज ब्रायलर की कीमतों में होने वाला इजाफा जो है वो उसे रोका गया और 654 रुपए फी किलो की सतह पर कीमतें बरकरार रखी गई हैं। और सरकारी रेलिस में आज जो ब्रायलर की कीमत मुकर्रर की गई है वो 654 रुपए। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 428, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 431 रुपए मुकर्रर की गई। इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतें गैर मामूली सतह पर पहुंचने की वजह से सेल्स जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी जो है वो इंतहाई महदूद की गई है, जिसके बायस जो है डिमांड एंड सप्लाई में कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है। और ये वजह है कि आज कीमतें 654 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई। इसी तरह अंडों की कीमतें भी जो है उन्हें भी मुस्तहकम रखा गया है और 235 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। और अंडों की पेटी की कीमत मार्केट में 6930 रुपए की सतह पर रखी गई है। तमाम मार्केट में सी अंडा जो है 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अब मौसम में वाज़ेह तब्दीली के बावजूद जो अंडों की कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही। मौसम सरमा में अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मौसम जो है वो कदरे तब्दील हो चुका है, लेकिन कीमतें जो है वो अपनी असल जगह पर वापस नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज करने पर इत्तफाक किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन और आइन की बालादस्ती का इक्कास है। इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम में अब तेज़ी लाएगी। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिला ताख़ीर मुतल्लका इदारे अमल दरामद के लिए इक़दाम करें। साबिक़ वज़ीर आला का ये कहना था कि मुल्क को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज की ख्वाहिश पर नहीं आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ जजेस मरियम नवाज के अदलिया पर हमलों का भी नोटिस लें। अमरीकी मुंतखब नुमाइंदगान पर मबनी 12 रुकनी वफ़द की इमरान खान से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि बतौर सियासी जमात तनाज़ात का बातचीत के ज़रिए पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जबकि अमरीकी वफ़द ने यह कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ख्वाहिशमंद है। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए।
अमरीकी मुंतखब नुमाइंदगान और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी जोमा के वफ्द की ज़मान पार का आमद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से खुसूसी मुलाकात। 12 रुकनी वफ्द की क़यादत पाकिस्तानी निज़ाद डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिम महमूद ने की। मुलाकात में दो तरफा अमूर बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत हुई। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान जोग्राफिये और इस्लामी दुनिया में अपनी हैसियत के एतबार से अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। जनूबी एशिया में अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार नहायत रोशन और काबिल तहसीन है। अमरीकी वफ्द की जानिब से जमहूरियत की बका व फ़रोग में तहरीक इंसाफ के किरदार की तहसीन की गई। मीडिया से गुफ्तगू में क्रिस आर होल्डन और डॉक्टर आसिम महमूद का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेहकाम चाहता है। इमरान खान से मुफीद गुफ्तगू हुई है। कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स करार दिया गया है। बाहमी ताउन का जायजा लेने के लिए दौरा किया। कैलिफोर्निया का डेलीगेशन यहाँ पे पंजाब में मौजूद है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट एरिया से मिल रहा है। कोऑपरेशन बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। आज हमारी मुलाकात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से हुई। डेलीगेशन की बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है डेमोक्रेसी पे डिस्कशन हुआ। We've had an extraordinary opportunity to be here during this time, to meet with Prime Minister Khan. It was quite an honor, and it gave us an opportunity to fully understand his commitment to the people. अमरीकी रहनुमा और इमरान खान की मुलाकात में दस्तूर और कानून की बालादस्ती, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुतहरिक करने के लिए इक़दामात। नून लीग की लाहौर में बड़ी सोशल मीडिया टीम तश्कील दे दी गई है। सोशल मीडिया टीम को ज़िला, टाउन्स और यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक किया जाएगा। तफसीलात देखिए। सोशल मीडिया पर पीटीआई का मुकाबला करने के लिए नून लीग मुतहरिक लाहौर में नून लीग की सोशल मीडिया टीम तश्कील दे दी गई। सोशल मीडिया टीम में इब्तदाई तौर पर 3000 अरकान शामिल होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया टीम को कौमी और सूबाई हलकों में मुतहरिक किया जाएगा। मीडिया टीम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। मरीम नवाज सोशल मीडिया टीम की तश्कील की हतमी मंजूरी देंगी। सोशल मीडिया टीम के कुछ अरकान को तनख्वाहें भी दिए जाने का इम्कान है। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसी नौयत के केसेस को 6 मार्च के लिए रखा है। अदालत ने ऐसे तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मरीम नवाज की तकरीर में अदलिया पर तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शुजात अली खान ने राना शाहिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज ने सरगोदा में तंजीमी इजलास में आला अदलिया के जजेस को स्कैंडलाइज किया। जजेस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि अदालत मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत के केसेस को 6 मार्च के लिए रखा है। इस केस को भी उसी दिन सुनेंगे। इस नौयत की तमाम दरखास्तों को इकट्ठा कर दिया है। मुकामी वकील ने भी राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। असासा जात की तफसीलात LDA से मांग ली। उस्मान बुज़दार के वालिदैन, भाई और दीगर अहले खाना के असासा जात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट करेंगे। आमदन से जायद असासाजात की तहकीकात। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। उस्मान बुज़दार के असासाजात की तफसीलात LDA से भी मांग ली। असासाजात की तफसीलात के लिए नैब ने एडिशनल DG हाउसिंग LDA को मरासला लिख दिया है। LDA को असासाजात का रिकॉर्ड जाती हैसियत में नैब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। नैब की जानिब से सरदार उस्मान बुज़दार और उनके अहले खाना के कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात LDA को दी गई हैं। उस्मान बुज़दार की अहलिया और उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार के असासाजात की तफसीलात तलब की गई हैं। साबिक वज़ीर आला की वालिदा और 3 बेटियों के असासों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। साबिक वज़ीर आला के भाई जाफर बुज़दार, अयूब बुज़दार और उमर खान बुज़दार के असासाजात की तफसीलात भी मांगी गई हैं। नैब के मरासले पर अमल करते हुए LDA के शोबा हाउसिंग ने मुख्तलिफ स्कीमों में सरदार उस्मान बुज़दार और उनके अहले खाना के प्लॉट्स की तफसीलात इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं। महकमा एंटी करप्शन एक बार फिर सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुतहरिक। सरकारी अराजी की जाली अलाटमेंट के केसेस दोबारा खोलने पर काम शुरू कर दिया गया। हेडक्वार्टर्स में तमाम केसेस का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ केसेस दोबारा खोलने पर गौर शुरू। सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ 900 किनार सरकारी अराजी की अलॉटमेंट के 2 मुकदमा दर्ज थे। ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार के केसेस की रिपोर्ट महकमा एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में तलब कर ली गई है। लीगल टीम से मुशावरत के बाद
महकमा एंटी करप्शन दोबारा तहकीकात का आगाज करेगा। खबर है कि इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई की गई है। 8 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यासिर नारोवाल पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़े की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। आपको बताएं कि इकबाल टाउन पुलिस की ये कार्रवाई की गई है जिसमें 8 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यासिर नारोवाल पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़े की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। आपको बता रहे हैं कि इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 8 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यासिर नारोवाल पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़े की दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इकबाल टाउन में यह वाक़या पेश है जहां पुलिस की कार्रवाई सामने आई। 8 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के फातिमा जना गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक का भी इफ्तिताह कर दिया है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर-ए-आला ने फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के फातिमा जना गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने ब्लॉक के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मनसूबे और फराहम करदा सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर वज़रा अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। खबर ये भी है कि सेशन अदालत में मीशा शफी के खिलाफ हित्ते इज्जत दावा केस की समाअत हुई है। अदालत ने मीशा शफी के बयान पर जिरा के लिए मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मजीद नुमान नूर की रिपोर्ट में देखिए। गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत दावा केस। एडिशनल सेशन जज खान महमूद ने केस पर समाअत की। गुलकार अली जफर हद तक इज्जत दावे की पैरवी के लिए अदालत पेश हुए। वकला ने मीशा शफी से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में जरा की। दौरान जरा अली जफर के वकला ने मीशा से सवाल किया कि इस वाक़े के बाद जो तस्वीरें आपने अपलोड की, इन तस्वीरों में तो आप खुशगवार मूड में हैं। मीशा शफी ने जवाब दिया कि तस्वीर से आप ये अंदाजा तो कर सकते हैं कि आपने क्या पहना है, लेकिन ये नहीं बता सकते क्या महसूस कर रहे हैं। वकील ने यह भी सवाल किया, आपको मी टू कैंपेन के लिए कितनी फंडिंग हुई? मीशा शफी ने जवाब दिया, कोई फंडिंग नहीं हुई। मीशा ने यह भी बताया कि मैं अब फेसबुक पर एक्टिव नहीं हूँ। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गुलकार अली जफर का कहना था कि अब तो सारी सच्चाइयाँ सबूतों के साथ मिल रही हैं। सारी सच्चाइयाँ सबूतों के साथ आपको देखने को मिल रही हैं कि बात यह है कि चल दिल मेरे छोड़िए फेरे मियां छूटी लोग लुटे। जिनसी हरासगी का इल्जाम आयद करने पर अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। कासिम अली शाह को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरपर्सन तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तनाई के इस्तदा मुस्तरद कर दिए। तफसीलात देखिए। कासिम अली शाह को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर चेयरपर्सन तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने रिदानूर एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत बोर्ड के दीगर मेंबरान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान हुकूमत ने कासिम अली शाह को 3 साल के लिए अलहमरा आर्ट काउंसिल का चेयरपर्सन तैनात किया है। निगरान वज़ीर-ए-आला को ऐसी तैनाती का कोई इख्तियार नहीं। कासिम अली शाह समेत मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती कलअदम करार दे दी जाए। अदालत ने इब्तदाई दलाइल के बाद आइंदा समाअत पर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। अदालत के एडवोकेट जनरल पंजाब को भी आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की ज़ेर सदारत बोकेवाल की खुली कचहरी लगाई गई है। लेस्को ईस्टर्न सर्कल के सार्फिन ने मसाइल से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
لیسکو انتظامیہ صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے کوشاں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان اور لیسکو چیف شاہد حیدر نے ایسٹرن سرکل کی مدینہ کالونی سب ڈویژن میں کھلی کچہری لگائی۔ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز مجاہد اسلام، ڈائریکٹر کسٹم سروسز لیسکو رائے اصغر، چیف انجینئر طاہر میو، سرور مغل ایسٹرن سرکل کے تمام ایکسین اور ایس ڈی اوز نے شرکت کی۔ لیسکو صارفین نے مسائل سے آگاہ کیا، اوور بلنگ، میٹر تبدیل نہ ہونے اور رشوت لینے کی شکایات درج کروائی گئیں۔ حافظ میاں نعمان نے صارفین کی شکایات فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں طویل شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، جلد آٹومیٹک میٹرز لگائے جائیں گے۔ جس آفیسر کا رویہ عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا وہ محکمے میں نہیں رہے گا۔ میٹرز لگانے کا طریقہ کار تبدیل کر رہے ہیں۔ ہم آٹومیٹک میٹر AMI میٹرز لے کے آ رہے ہیں، جو ایک عام آدمی کے جب گھر پہ میٹر لگے گا اس میں میٹر ریڈر کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، میٹر ریڈر کا رول ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو شکایت آتی ہے جو مجھے ابھی بھی موصول ہو رہی ہے کہ جناب خراب میٹر ہو گیا اور میٹر تبدیل ہو گیا اور اس کی وجہ سے 3 4 گنا زیادہ بل آ جاتے ہیں، لوگوں کو ڈیٹیکشن بل ڈل جاتے ہیں، اس کا علاج ہی یہ ہے کہ آٹومیٹک میٹر لگا دیے جائیں اور جو لیسکو ہیڈ کوارٹر کے اندر اس کا کنٹرول روم ہوگا، جو سارے جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے ایک ایک لمحے کی اس کی ریکارڈنگز ہیڈ کوارٹر میں جاری ہوگی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے مزید کہا کہ عام آدمی کی شکایت ہے کہ افسران کا رویہ درست نہیں۔ ایسی شکایات کو دور کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ کسٹمر سروسز سینٹر بنائے جائیں گے۔ بچوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے ایک اور احسن اقدام، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سارہ احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ بچوں کو احساس تحفظ کی فراہمی کا مشن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب پولیس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ MOU پر IG پنجاب اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے دستخط کیے۔ سارہ احمد کا کہنا تھا کہ گداگری کے خاتمے کے لیے منظم مہم چلائی جائے گی۔ زیادتی کا شکار بچوں اور گداگری میں ملوث بچوں کے خلاف مشترکہ ریسکیو آپریشن ہوں گے۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس ایک دوسرے کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی۔ بیکاری مافیا کے خاتمے کے لیے چائلڈ ہیلپ لائن 1121 اور پولیس ہیلپ لائن 15 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ کا سالانہ کانوکیشن، تقریب میں 289 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا ہے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ طالبات کو محنت کا ثمر مل گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ٹاؤن شپ کا کانوکیشن 289 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ تقریب میں DPI کالجز پنجاب ڈاکٹر عاشق، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نورین اختر سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر DPI کالجز پنجاب ڈاکٹر عاشق کا کہنا تھا کہ کانوکیشن کامیابی طالبات اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس سال جتنی بچیوں نے BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی ان سب کو دبئی میں جا رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی شروع کریں یا BS فوڈ سائنس لازمی شروع کریں۔ میں آپ کو 5 منٹ میں NOC دوں گا، الحاق بھی کروا کر دوں گا، یونیورسٹی سے الحاق بھی کروا کر دوں گا۔ طالبات نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیابی کے عزم کا اظہار کیا۔ ہم سپورٹس کو آگے لے کے جائیں، اپنا فیوچر بنائیں اور جتنے بھی باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس فیلڈ میں آگے لے کے جائیں۔ پاکستان کے لیے اسپورٹس ٹیم ضرور تیار کرنا چاہتی ہوں، کوئی بھی جیسے کہ ہاکی تو ویسے ہمارا نیشنل گیم ہے لیکن گرلز اس میں بہت کم آتی ہیں، ایتھلیٹس تو میں آلریڈی کروں گی۔ تقریب میں کالج سٹاف اور اساتذہ کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا 10واں کانوکیشن 8087 طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ طلباء اور اساتذہ کی محنت کامیابی کی ضمانت۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا 10واں جلسہ عطائے اسناد تقریب مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں ہوئی۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کی۔ مہمان خصوصی چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر تھے۔ اس موقع پر مہمانوں کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی کا انحصار نوجوان نسل پر ہوتا ہے۔ بہترین تعلیم و تربیت ہماری مجموعی ذمہ داری ہے۔ ملک و قوم کی ترقی اور کامیابی ہی نوجوان نسل کا روشن مستقبل ہے، جو اعلیٰ تعلیم و تربیت ہی کی بدولت ممکن ہے۔ اس تعمیری عمل میں والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کے ہاتھوں ایسے زرخیز اذہان پروان چڑھے جو انشاءاللہ یقینی طور پر
मुस्तकबल के बेहतरीन कायद साबित होंगे। तलबा ने भी डिग्री के हसूल पर खुशी का इजहार किया। खुशी का भी इजहार है और गम का भी। खुशी का ये है कि काफ़ी देर बाद दोस्तों से मिलना पड़ रहा है, और गम का ये कि अब यूनिवर्सिटी छोड़ के हम जा रहे हैं और लास्ट डे है हमारा यूनिवर्सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑलमोस्ट 2 इयर्स की मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की बहुत एक इन्वेस्टमेंट है मुझ पे, जो कि जैसे मर्ज़ी भी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे हुई है। और आज कॉन्वोकेशन था मेरा, 10th कॉन्वोकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। कॉन्वोकेशन में 15 PhD और 287 MPhil तलबा को असनाद अता की गयी। 48 फारिगुल तहसील तलबा को नुमाया पोजीशन पर मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मुआवजों में इजाफा हुआ मगर फंड्स जारी न हुए। गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों में 50% इजाफे के बावजूद पैसे जारी न हुए। आतिफ की रिपोर्ट देखिए। महकमा गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा का इंतजार तवील हो गया। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी के बावजूद फैसले पर अमल दरामद न हो सका। 18,000 स्कूलों के असातिज़ा का केस फाइलों की नजर। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने तनख्वाहों में 50% इजाफा किया। तनख्वाहें 8,000 से बढ़ाकर 12,500 की गयी। इजाफे का केस PND में मौजूद मगर 2 माह बाद भी मंजूरी न मिली। दूसरी तरफ असातिज़ा की 2 माह की तनख्वाहें भी जारी नहीं हुई। असातिज़ा का कहना है कि फौरी तौर पर वाजिबात अदा किए जाएं और तनख्वाहों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद भी किया जाए। महकमा लिटरेसी हुकाम का कहना है कि PND से मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।